नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बनाना सीखेंगे चुकंदर का हलवा। साथियों, आपको बता दें कि ये चुकंदर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है, फ़ायदेमंद है। आमतौर पर ये गाँव में इसकी उपलब्धता, किसान इसको लगाते हैं, लेकिन वो बाज़ार में इसकी बिक्री कर देते हैं। वो अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो थोड़ा सा कसाई स्वाद आता है, उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। इसलिए किसान या जो उनके घर के सदस्य हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हमारी जो संस्था है, ये जो जिस संस्था के माध्यम से ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है दोस्तों, वो संस्था का नाम है जीवन ज्योति शिक्षा समिति। इस संस्था के माध्यम से रिसर्च किया गया कि इसके और कौन से और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि इसको और हम रुचिकर बना सकते हैं, इसको टेस्टी बना सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने पाया कि अगर इसका हलवा बनाया जाए, जिस प्रकार से हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, अगर इसका हम लोग हलवा बनाएं तो ये न केवल रुचिकर होता है और बहुत ही पौष्टिक हो जाता है। अब इसमें बात आती है कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह विटामिन सी, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और साथ ही साथ फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें होता है। वैज्ञानिक तो इसके बारे में यहाँ तक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कितना भी कमजोरी फील कर रहा हो, अगर 1 महीने इस चुकंदर का इस्तेमाल, चाहे इसके जूस के रूप में, चाहे इसके सलाद के रूप में, चाहे इसके सब्जी के रूप में, और चाहे इसके जो नया तरीका हम आज बता रहे हैं कि इसका हलवा बना करके, किसी भी तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अभी पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमें जो वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि पोषण की समस्या आ रही है, या अगर हम कहें कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम है, उनको कोरोना वायरस जो ये बीमारी है, उनको जल्दी वो उसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो चूँकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, और डॉक्टर्स ने ये बताया है कि जो हमें आजकल जो अभी समय चल रहा है, इसमें हमें विटामिन सी की अधिकता हमारे शरीर में होनी चाहिए। हमें विटामिन सी जो भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम इसको सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका चुकंदर का हलवा बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको हमने इसको इस तरह से कद्दूकस में इसको कस लिया। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से इसको कद्दूकस में इस तरह से कस लें। कसने के बाद में दोस्तों, कद्दूकस में कसने के बाद में अब हम इसको जो है देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है, और ये तब तक फ्राई करते रहना है जब तक कि इसमें से जो पानी है वो पूर्ण रूप से निकल नहीं जाए। इस तरह से ये इसको पूरी तरह से इसका जो पानी है वो इसमें से पानी निकल जाना चाहिए, वाष्प के रूप में उड़ जाए। तब तक इसको हमको भूंजते रहना है। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे देसी जो घी है वो काफ़ी टेस्ट को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें जो आवश्यक सामग्री की, तो इसमें हमें चीनी की आवश्यकता होगी, और ये बगल में आप इसमें दूध दे सकते हैं, तो ये दूध का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें खोआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस स्वाद को बढ़ाने के लिए या इसकी पोषकता को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे काजू हो गया, किशमिश हो गया, छुहाड़ा हो गया, या फिर नारियल हो गया। उसको कद्दूकस में कस के इन सारी चीज़ों को मिला सकते हैं। और दूसरा साथियों, इसमें यह है जैसे कि बहुत सारे लोग चीनी को उतना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ हमारे सेहत के लिए बहुत ही अमृत है, तो आप चीनी के स्थान पर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तो दोस्तों, अब इस तरह से हमारा ये चुकंदर जो है पूरी तरह से ये भून चुका है। भून जाने के बाद में हमने दूध को अच्छी तरह से खौला लिया है, और इस खौलते हुए दूध में इसको जितना दूध को ज़्यादा से ज़्यादा खौलाएंगे ये उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इस तरह से ये खौलते दूध में हमने इसको करीब 15 मिनट तेज़ आंच में इसको खौलाया है दूध को, और इस खौलते हुए दूध में हम मिलाएंगे इस भुने हुए चुकंदर, भुने हुए कद्दूकस हुए चुकंदर को।
इस तरह से हम सावधानी पूर्वक इसमें ये हमने मिला दिया। इसका कलर बहुत ही बढ़िया इसका कलर आता है, और जब ये बनकर के तैयार हो जाता है तो इतना टेस्टी लगता है कि जो बाकी जैसे गाजर का हलवा हुआ या जो बाकी अन्य प्रकार के हलवा हुए, ये उनसे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। और टेस्टी ही नहीं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक है। तो दोस्तों, इस तरह से इसको हम करीब 15 मिनट तक और इसको हम पकाएंगे, और हमारा ये हलवा जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसको हम मिला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा अब जो हलवा है वो अंतिम चरण में है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दूध के साथ में जो पूरी तरह से ये मिक्स हो जा रहा है, और ये अच्छी तरह से इसमें ये मिक्स हो रहा है। और इसका जो कलर था एकदम से रेड, वो थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो रहा है। और चीनी हमने इसमें आवश्यकता अनुसार डाल दिया है। आप चाहे तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी और मैग्नीशियम, फाइबर, तमाम पोषण से भरपूर। और इस कोरोना जैसी जो महामारी चल रही है, ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन रखना है। तो एक इस दिशा में एक प्रयास है कि हम इसको जो है अपने पोषण को और अपने ग्रामीण भाई बहनों का जो पोषण है, जो पोषण की तमाम समस्या है, आमतौर पर देखें गांव में कुपोषण आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें गांव से पैदा हो रही हैं, इसके बावजूद गांव में इतना कुपोषण। तो ये कुपोषण दूर करने का एक सशक्त माध्यम भी हो सकता है, तमाम जो इसमें पोषक तत्व उपलब्ध होने के कारण। तो दोस्तों, हमारा जो चुकंदर का, जिसको कि बीट के नाम से जानते हैं, उसका हलवा जो कि पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। तो तैयार हो चुका है। अब मैं चाहूँगा कि जो संस्था है जीवन ज्योति शिक्षा समिति, इसके प्रबंधक साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि उनको मैं इसका टेस्ट कराऊं और उनसे उनका व्यू जानूं कि ये खाने में कैसा लगता है और ये क्यों आवश्यक है, विशेष तौर से हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में। और साथ ही साथ जो कुपोषण की समस्या है, उस कुपोषण से लड़ने में ये कैसे मदद कर सकता है। जी वाह, देखने में इसका कलर तो भाई बहुत सुंदर है। मैं जरा इसको एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। जी जी जी। और फिर जो है आपसे मैं बात करता हूँ। इसलिए इसका रंग और रूप देख करके तो भाई बहुत अच्छा लगा। वाह, मजा आ गया भाई, कितना बढ़िया इसका टेस्ट है। और मैं सही बताऊं मुनीष जी कि जब मैंने शुरू में चुकंदर को देखा था या खाया होगा आपने सलाद, सलाद वगैरह जब खाया, तो मुझको ये बहुत अच्छा नहीं लगता था, बड़ा कसैला आता था। जी जी जी। लेकिन आज मैंने देखा कि अभिषेक जी ने, मयंक जी ने और इंद्रावती जी ने, आपने, सब लोगों ने मिल करके इसको बनाया, एक प्रकार का ये रिसर्च हुआ। हाँ, एक तरह से रिसर्च हुआ। इसका इतना बढ़िया टेस्ट, और मैंने जो किताबों में अध्ययन किया कि इसमें फाइबर है, मैग्नीज है, और सबसे ज़्यादा तो गांव में देखे तो कुपोषण है। जी जी जी। तो उस कुपोषण को दूर करने के लिए, अभी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, शरीर के अंदर ताकत मजबूत करने के लिए खून की जरूरत है। और गाँव में अगर आप देखें तो महिलाओं में, बच्चों में खून की बहुत कमी है। और ये जो चुकंदर है ये बहुत रिच है इस मामले में, अगर हम इसका प्रयोग करें। और आपने भी जो ये हलवा के रूप में बनाया है, वास्तव में बहुत अच्छा है। और मैं लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप लोग अपने घर में जो चीज़ बिल्कुल बेकार है चुकंदर के रूप में, आप लोग जो है उसका सेवन करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा कि जो हमारे संस्था के प्रबंधक जी हैं, उनका व्यू जो आया है वो बहुत सकारात्मक आया है। इसका टेस्ट वाकई जो है बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही टेस्टी है। न केवल बूढ़े, बच्चे, अब बच्चे भी जो है इसको बहुत ही अच्छे से इसको पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इस जो पूरे तैयार कार्यक्रम हुआ, ये पूरा, इसमें सहयोग रहा मयंक पटेल, अभिषेक पटेल, और साथ ही साथ में जो इंद्रावती पटेल जी हैं, आशीष पटेल, तमाम उदयभान सिंह जी और डॉक्टर साहब का जो तमाम तरह के लोगों का सहयोग रहा इस पूरे रिसर्च को, इस पूरे
कार्यक्रम को मूर्त रूप देने में आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारी संस्था है, जो हमारा YouTube चैनल है दोस्तों, जीवन ज्योति शिक्षा समिति करके संस्था का जो हमारा चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो लाइक करें और उसमें जो घंटी है उस घंटी को भी ज़रूर बजाएं, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं, जो हमारी अगली वीडियोस हैं, आप तक इसी तरह से प्यार से पहुंचती रहे और आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहे और आपका पोषण भी बढ़ता रहे, आप स्वस्थ रहें और इस जो कोरोना जो महामारी फैली है इसमें आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को भी बेहतर बना सके, स्वस्थ रहें। आप सबका पुनः धन्यवाद। बहुत